हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या यह इमरजेंसी है या इमरजेंसी लगाने की कोशिश है? हर्षवर्धन त्रिपाठी। मानक जी, आपने सवाल मुझसे यही उम्मीद में पूछा है या क्यों पूछा है मैं नहीं जानता कि अभी तक आपने किसी से पूछा नहीं था कि ये इमरजेंसी है या नहीं। शायद आप आशुतोष जी से पूछते तो वो भी कहते कि इमरजेंसी है। और अच्छा है कि आशुतोष जी आज किसी चैनल में नहीं है, वरना इनका नाम भी शायद किसी लिस्ट में होता, इस वाली या उस वाली। क्योंकि अलग अलग जब हम लोग चैनलों में काम करते हैं तो कोई ऑलरेडी लिस्ट में है, माफ करिएगा। क्या करें आशुतोष जी? वो कह रहे हैं कि मेरा नाम ऑलरेडी ऐसी एक लिस्ट में है, बीजेपी की लिस्ट में। उससे बहुत सारे लोग नहीं बात करते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान में है, क्योंकि संयोग से आशुतोष जी जब एडिटर थे तो मैं उसी ग्रुप के बिजनेस चैनल में रहा हुआ करता था, तो मुझे नहीं ध्यान में है कि कभी कोई किसी तरह का बैन उस चैनल पर लगा हो या आशुतोष जी के नाम से भी किसी ने निकाला हो कि बैन लगा है। और सच बात है कि इस देश ने एक बार सत्ता में रहते आपातकाल देखा कि कैसे सत्ता में रहते आपातकाल लगाया जाता है। तब भी यही हुआ था, चैनलों को निशाना बनाया गया था, अखबारों को निशाना बनाया गया था। तब भी कुछ अखबार थे, कुछ पत्रकार थे जो तब भी चले गए थे। तब भी वो जिनके लिए आडवाणी जी ने कहा था कि घुटनों के बल रेंगने लगे, चलने को बैठने को कहा गया और वो रेंगने लगे, तो इंदिरा जी के सामने किसी का साहस नहीं होता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा साहस नहीं हो रहा है, तो मैं नहीं देखता हूं। आशुतोष जी खुद ही एक चैनल चलाते हैं, दिन भर वही कहते हैं, कोई नहीं रोकता है। जिनको कहा जा रहा है कि जिनका चैनल बंद करा दिया गया है, वो पता नहीं, वो तो लगता है कि बहुत इंटरनेशनल फंडिंग टाइप मामला हो गया है, चारों तरफ से वही बात होती है, फिर भी कोई नहीं रोकता है। और आज के समय में हम ये बात कर रहे हैं जब टीवी पर आश्रित नहीं है हम लोग। हम अभी मानक के शो में बैठे हुए हैं, मानक डिबेट करा रहे हैं, सबको अवसर देते हैं, और हमने देखा कि किसी भी तरह के विचार हो। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि जो 14 लोग हैं, जो कि उनमें से कई लोगों के साथ, कुछ एक के साथ मैं नहीं रहा हूंगा शायद, या अंग्रेजी वालों के साथ कम ही रहा हूं, क्योंकि अंग्रेजी मेरी ऐसी नहीं अच्छी है कि टीवी पर बोल सकूं। आशुतोष जी तो अंग्रेजी वाले में भी जाते हैं, और मैंने नहीं देखा कि आशुतोष जी को किसी वजह से रोक दिया हो कि अच्छा ये तो इनका उस लिस्ट में नाम हो। सवाल यहां दूसरा है। सवाल यह है कि इससे क्या ये जो अलायंस है, जो इंडिया नाम से गठजोड़ बना है, ये कुछ हासिल कर पाएगा क्या? अब ये बात समझिए, देखिए, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो उसके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब अपना मन बना के बैठे हैं। एक पत्रकार कहता है, ट्विटर पर लिखता है कि रैली में 20 मिनट कम से कम बोलिए। पत्रकारों का एक बड़ा समूह 19 की हार के बाद लगातार कह रहा है कि कांग्रेस के नेताओं को सबसे पहले मीडिया पर हमला बोलना चाहिए, मीडिया से लड़ना चाहिए। ये सलाह नेता नहीं दे रहे हैं, नेता देते भी नहीं है कभी, अक्सर ये ब्यूरोक्रेट देते हैं, या वो पत्रकार जिनको हम कहते हैं ना कि वो मेन स्ट्रीम से आउट होते हैं, तो वो नेताओं के नजदीक पहुंचते हैं तो उनको देते हैं। वो भाजपा वालों को भी देते होंगे, वो कांग्रेस वालों को भी देते होंगे। जो ताकतवर होते हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक साथ चाहे जितने FIR करा दीजिए, चाहे जो सामान्य पत्रकार होगा वो फंसेगा भी, वो जेल भी जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन इससे हासिल क्या होगा? मैं आपको नाम लेके कह रहा हूं, जगदीश उपासने जी इंडिया टुडे के पूर्व संपादक रहे, उन्होंने एक पोस्ट लिखी, और मैं जानबूझ के नाम लेकर कह रहा हूं क्योंकि आपने शो ही इसी विषय पर किया है, तो मुझे लगता है ऐतराज नहीं होगा। उन्होंने लिखा कि अगर इससे कुछ होता तो 2018 में बड़ी पार्टी के छोटे राज्य वाली सरकार ने गाजियाबाद से एक पत्रकार को उठा लिया था। उन्होंने नाम नहीं लिखा, मैं नाम बता दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह की सरकार थी, और उस पत्रकार के ऊपर आरोप थे कि वो भूपेश बघेल के साथ मिलकर जाने क्या क्या कर रहा है। उसकी गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन हुआ क्या? रमन सिंह की सरकार चली गई, भूपेश बघेल प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बन गए। मैं ये एक उदाहरण बता रहा हूं। अब ये सब जानते हैं कि 1.5 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने कई चैनलों पर अपना प्रवक्ता भेजना बंद कर दिया था। क्या वो चैनल बंद हो गए क्या? आज अगर मानक गुप्ता के इस शो में, राष्ट्र की बात में, कांग्रेस कहती कि हम अलका लामा को नहीं भेजेंगे, समाजवादी पार्टी कहती जूही सिंह को नहीं भेजेंगे, तो अभी मानक ने और उनकी टीम ने तय किया होता, यहां 2 लोग जिनको न तो कांग्रेस पता होता, न समाजवादी पार्टी पता होती, न उसके बारे में कुछ एजेंडा पता होता, वो बैठकर यही बहस कर रहे होते। और वो ये दिखने के लिए कि हम कांग्रेस के आला कमान के और समाजवादी पार्टी के आला कमान की नजर में आ जाएं, कि गंदे तरीके से बोल रहे होते, ये लोग उसके सामने कहीं न ठहरते।
और ये पूरी जमात टीवी चैनलों पर खड़ी ही वहां से हुई जब बायकॉट की परंपरा शुरू हुई। बहिष्कार एक स्वस्थ तरीका होता है, लेकिन इस तरह से बहिष्कार ये कुंठा को भी दिखाता है। और मीडिया से लड़कर आज तक बड़े से बड़ा तानाशाह जीत नहीं पाया है, धराशायी ही हुआ है। आप किसी को मानते हैं कि गलत करता तो उसके मुंह पे बोल के आइए ना, उसके शो में बोल के आइए, उसका जो गलत है उस पर करिए। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत कहा तो उस पर जो कुछ बन पड़ता है वो करिए। लेकिन आप जब कहते हैं कि फलाना फलाना फलाना, क्योंकि वो दिख रहा है कांग्रेस और इस गठजोड़ के लिहाज से कि उनके सरकार के साथ अच्छे संबंध दिख रहे हैं, मैं सीधा बोल रहा हूं, एकदम खुलकर बोल रहा हूं, उनकी तस्वीरें चमकती हुई राष्ट्रपति भोज में दिख जाती, वो लोग किसी मंत्री के साथ आसानी से इंटरव्यू कर लेते हैं। अरे भैया तब क्या करेंगे? इस देश के सारे पत्रकार 2014 के पहले वो क्या करें? बंगाल की खाड़ी में कूद जाए भाजपा की सरकार में, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति भवन से लेकर सब उनके लिए खुला रहता था। क्या करें वो? और तब तो ये भी विकल्प नहीं था कि YouTube पर चले जाएं, किसी दूसरे विकल्प पर चले जाएं। शर्म करिए नेताजी लोगों, आपको अगर लगता है कि इससे राजनीति हो जाएगी, इससे लोकतंत्र बच जाएगा, तो ये होने वाला नहीं है। देश की जनता सब समझती है और अब लोकतंत्र ज्यादा बेहतर हुआ है और वो जवाब देना भी जानता है। ओके, मेरे पास टाइम